वास्तव में यह भारत भूमि देवों की भूमि है। इस देवभूमि में वो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं जो संसार के अन्यत्र अति दुर्लभ हैं। तो आज जिस पौधे के विषय में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, यह आयुर्वेद का अत्यंत दुर्लभ और हमारे ऋषियों के द्वारा जिसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, उस तरह का यह पौधा है जो मेरे हाथ में है। आप देख रहे हैं, इनको हम आयुर्वेद में द्रोणपुष्पी के नाम से इसको हम जानते हैं। हमने इसको बहुत सारे जो रक्त विकार हैं, चाहे वो कितनी ही भयानक एक्जिमा हो या एलर्जी हो या किसी भी तरह की कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमने ज़रूर प्रयोग किया है। हमारे यहाँ बनने वाली जो कायाकल्पवटी है, कायाकल्पवटी के अंदर हम इसके घनसत्व में यह द्रोणपुष्पी का भी हम प्रयोग करते हैं। द्रोणपुष्पी वास्तव में अत्यंत रक्त शोधक है और विषों को समाप्त करने वाली है। चाहे आपको वह किसी भी कारण से आपके शरीर में जो आपकी स्किन की परेशानी है उसको दूर करने में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कायाकल्पवटी यदि आप प्रातः सायं 2 लेते हैं तो उससे जो स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, मुहासे हैं या एक्जिमा या एलर्जी, उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसी तरह से हम एक और औषधि बनाते हैं कायाकल्प क्वाथ करके। कायाकल्प क्वाथ के अंदर भी वह द्रोणपुष्पी का पंचांग से तात्पर्य है कि इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो तना है, इसकी जो छाल है, इसके जो पुष्प हैं, इसके जो पत्र हैं, इसके जो फल हैं, इन सब को मिला करके आयुर्वेद में इसको पंचांग बोला जाता है। तो द्रोणपुष्पी का जो पंचांग है, गुम्मा का जो पंचांग है, उसका आप काढ़ा बना करके प्रयोग कर सकते हैं। कायाकल्प क्वाथ में भी हालांकि हम लोग डालते हैं, उसका भी आप अपने रक्त विकार के लिए, रक्त दोषों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि वह उपलब्ध नहीं है या यदि आपको कहीं पर द्रोणपुष्पी उपलब्ध है तो वो सारे गुण आप इस अकेली द्रोणपुष्पी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है तो द्रोणपुष्पी इसको आप सूखा करके, ज़्यादा सूखा करके टुकड़े करके रखें और उसमें लगभग 5 ग्राम एक समय के लिए आप ले लें। 5 ग्राम द्रोणपुष्पी का पंचांग और उसमें लगभग 3 ग्राम नीम के पत्ते, दोनों को डाल करके प्रातः और सायं लगभग एक समय की मात्रा के लिए आप 2 गिलास पानी में उसको उबालें और आधा गिलास बचे उबल करके फिर छान करके पिएं। इससे देखेंगे किसी भी तरह की जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा विकृति है या किसी भी तरह का कोई जहरीली, कोई सांप आदि का कोई विष का दोष है या कोई कीड़ा लड़ जाता है, तो उस तरह का जहर का अंश यदि शरीर में बच गया है तो उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है।